मेरा नाम संजना है और मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ। मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि मेरे पूरे गांव में मेरे खूबसूरती का चर्चा होता रहता है। लेकिन इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी मैं एक गरीब परिवार की लड़की हूँ। मुझे देखकर मेरे गांव में सारे लोग यही कहते हैं, ये तो कोई परी है जो भूल से हमारे गांव में जन्म ले लिया है। आहिस्ता आहिस्ता मेरी खूबसूरती का चर्चा इतना बढ़ गया कि बड़े बड़े घरानों से मेरा रिश्ता आने लगा। हम एक बहुत ही गरीब परिवार के थे, इसलिए मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक नॉर्मल दिखने वाला लड़का से कर दिया। मेरे पति बहुत ही पढ़े लिखे थे और उनकी संपत्ति पूरे शहर में सबसे ज्यादा थी। लेकिन जब मैं शादी की पहली रात को अपने पति के पास आई तो वो मेरे साथ वो करने के लिए मना कर दिया जो एक पति पत्नी के बीच होता है। मैं सोच रही थी आखिर क्या बात है, उन्होंने मुझे मना क्यों किया। समय बीतता गया लेकिन मेरे पति मुझे अभी तक छुआ नहीं थे। मेरी शादी तो सिर्फ नाम की हुई थी, लेकिन मैं अभी तक कुंवारी थी। अब मैं हर वक्त परेशान रहने लगी थी। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे घर पर काम करने के लिए भी कुछ काम नहीं था, क्योंकि नौकर चाकर इतने थे, वही सब काम किया कर देते थे। मेरे अंदर की तरफ बढ़ रही थी, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी एक देवर थे जिसका नाम संजय था। वो मेरे पति से बहुत ही ज्यादा हैंडसम थे और आकर्षक लगते थे देखने में। एक दिन मैं रात को अपने कमरे से बाहर निकली तो देखी कि देवर जी का कमरा खुला हुआ है और अंदर से अजीब सी आवाज आ रही थी। मैं देवर जी के कमरे के दरवाजे के पास गई तो देखी कि देवर जी अपने कंप्यूटर में गंदी फिल्म देख रहे थे। ये देखते ही मैं तो दंग रह गई। मैं बिना आवाज किए वहां से डरकर अपने कमरे में भाग गई। मैं अपने मन में सोचने लगी कि संजय ऐसी फिल्म देखता है। तो अचानक मेरे दरवाजे पर एक दस्तक होती है। मुझे लगा मेरी नंद होगी, लेकिन जब मैंने देखा तो वह संजय था। मेरे सर पर दुपट्टा नहीं था तो संजय मुझे अजीब सी निगाहों से देखना शुरू कर दिया। मैंने जल्दी से अपनी दुपट्टा को अपने सर पर रखा। मैंने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो मेरे कमरे में कभी नहीं आते हो। संजय ने कहा, भाभी मैंने आपको देख लिया था कि आप मेरे कमरे के पास आई थी। ये सुनते ही मुझे और डर लगने लगा। संजय मेरे पास आता है और आकर बैठ जाता है। भाभी आपसे एक बात कहना है। मैंने कहा, क्या कहना है तुम्हें? संजय ने कहा कि मेरा भाई नपुंसक है और वो कभी बाप नहीं बन सकता है। मेरे भाई की शादी इसलिए आपके साथ हुई है ताकि हम लोगों का समाज में इज्जत बरकरार रहे। जब यह मैं बात सुनती हूँ तो मेरी तो दुनिया ही गुजर जाती है। इतना बड़ा धोखा, वह भी मेरे साथ। मैं रोने लगती हूँ। संजय मेरे कंधों पर हाथ रखकर मुझे समझा रहा था। मैं समझ गई थी कि संजय मेरे साथ क्या करना चाहता है। संजय कहता है, भाभी आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना आपके साथ। मैं तो वैसे ही गुस्से में थी। मैंने कहा, क्या कहना चाहते हो? तुम्हारा मतलब क्या है ये कहने का कि मैं हूं तुम्हारे साथ हूं? संजय कहता है, भाभी आप गुस्सा क्यों होती हो? मैं तो आपका दुख बांटना चाहता हूँ। अगर आप चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो चला जाता हूँ। संजय की बातें सुनकर मैंने कहा, नहीं तुम बैठो, मत जाओ मुझे छोड़कर। अब मेरा भी मन होने लगा था। संजय कहता है, भाभी मेरा एक इच्छा है जो सिर्फ आप ही पूरी कर सकती हो। मैंने कहा, क्या इच्छा है तुम्हारा, बोलो। संजय कहता है, भाभी जब से मैंने आपको देखा है तब से आपके साथ वो सब करने का मन करता है। इसी चक्कर में मुझे गंदी फिल्म देखने की आदत भी पड़ गई है। प्लीज भाभी आप मेरे मन की इच्छा को पूरा कर दीजिए। मैंने कहा, ठीक है, तुम्हें देखकर तो मेरे अंदर भी बहुत कुछ होता है, लेकिन हम लोगों के बीच में जो कुछ भी होगा वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हारे भैया को पता चलेगा तो वो मुझे तलाक दे देंगे। संजय कहता है, भाभी आप टेंशन ना लो, मैं ये बात किसी से नहीं कहूँगा। बात करते करते हम दोनों इतना करीब आ चुके थे जितना करीब सिर्फ पति और पत्नी आते हैं।
अब राहुल मेरी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर देता है और मेरे अंदर की आग को बुझा देता है। राहुल की भी अधूरी इच्छा पूरी हो जाती है। अब हम दोनों हर दिन इसी तरह मिलने लगे। दोस्तों, हमारी यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दे। अभी तक अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।